हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीची नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंसॉल्वेंसी ऑफ असेप्टर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज का, अकोमोडेशन ऑफ बिल। अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ बिल, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा अकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, और ये किस तरीके से ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल किस किस तरीके से इनमें डिफरेंस है। मतलब कि जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल बनता है उसमें और अकोमोडेशन बिल में क्या फ़र्क है, ये चीज़ भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो पहले एक कहानी के तरीके से हम इसको समझते हैं कि अकोमोडेशन बिल होता क्या है। नॉर्मल हम क्या करते हैं, गोलू लड्डू, यहाँ पे जब ट्रांजैक्शंस होती हैं सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन क्या होती है, सेल्स और परचेज की। उसके बाद हमारा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बनता है। ठीक है, ये कब होता है नॉर्मल, जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। लेकिन जब हम अकोमोडेशन ऑफ बिल की बात करते हैं ना, अकोमोडेशन का मतलब होता है सहायक, सहायक बिल। ठीक है, तो वो किस काम आएगा। तो एक बात बताओ, वर्ड से हमें याद आ रहा है सहायक, मीन्स किसी ना किसी हेल्प के लिए बनाया जाएगा जो बिल, उसे हम क्या कह सकते हैं, अकोमोडेशन बिल कह सकते हैं। वो किस तरीके से हेल्प होगी वो सुनो। गोलू लड्डू, ठीक, होता क्या है, गोलू और लड्डू, इनके बीच में सेल परचेज नहीं हुई है। क्या नहीं हुई, सेल परचेज नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन गोलू बोलता है भाई मेरे को ना 10,000 रुपये की ज़रूरत है। किससे कहता है, लड्डू से। ठीक है, बोलता है मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो बोलता है भाई मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास तो 10,000 रुपये है नहीं। सुनते जाना, गोलू क्या करता है, गोलू लड्डू के पास जाता है और बोलता है भाई मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। पर लड्डू बोलता है भाई मेरे पास तो 10,000 रुपये है ही नहीं, तो मैं कहाँ से तेरे को 10,000 रुपये दे दूँ। जब 10,000 रुपये है ही नहीं तो मैं कहाँ से 10,000 रुपये दे दूँ। तो गोलू बोलता है अच्छा ये भी बात ठीक है यार तेरी, कि तेरे पास 10,000 रुपये नहीं है तो मैं कहाँ से तू कहाँ से दे देगा। चल एक काम करता हूँ, मैं ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब बात को समझना, गोलू बोलता है मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूँ 10,000 रुपये का। कितने का, 10,000 रुपये का, जिसको तू क्या कर, एक्सेप्ट कर ले। जिसको तू क्या कर, एक्सेप्ट कर ले। क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने का मतलब इस पे साइन कर दे और अपनी मंजूरी दे दे। बात समझ में आया। लड्डू बोलेगा अच्छा मैं अगर इस पे साइन कर दूंगा तो 10,000 रुपये मेरे को तेरे को देने पड़ जाएंगे 3 महीने बाद। अगर ये 3 महीने का है, 5 महीने का लेके चलते हैं। ठीक है, अगर 5 महीने का बिल होगा तो गोलू क्या, लड्डू क्या बोलेगा, लड्डू बोलेगा 5 महीने बाद तू तो फिर मेरे से मांगने लगेगा रुपए कि भैया 10,000 रुपये दे, तेरे मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो गोलू बोलता है यार तू तो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा यार, तेरे से मदद के लिए मैं ले रहा हूँ, तो तू बना, तू कर दे साइन, इसको एक्सेप्ट कर ले। तो लड्डू बोलता है अच्छा ठीक है, चल मान लिया मैंने तेरे को ये साइन करके दे दिया, तो तू फिर क्या करेगा। तो ये गोलू बोलता है मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा तेरे नाम का 10,000 रुपये का, जो कि मेरे को तू पे करने वाला है 5 महीने बाद। लेकिन ये तो मैंने तेरे से एक तरीके से हेल्प ली है, तू पे करेगा नहीं। तो एक काम करूँगा, मैं इस बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, बन गया, साइन हो गया, उसके बाद की कहानी। इस बिल को मैं क्या करूँगा, बैंक के पास जाके बैंक के पास जाके डिस्काउंटिंग करा लूँगा। क्या करा लूँगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बात समझ में आई। क्या करा लूँगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसका मतलब हमें पता है कि बैंक क्या करेगा, अपने चार्जेस काट के, बिल ऑफ एक्सचेंज का जितना अमाउंट है उसमें से अपने चार्जेस काट के अमाउंट किसको पे कर देगा, गोलू को। मान के चलो 100 रुपये काट लिए
तो कितने रुपए देगा? 9,900 रुपये किसको मिल जाएंगे? गोलू को मिल जाएंगे। ठीक है, कब मिल जाएंगे? जब बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, मतलब पहले ही महीने में गोलू क्या करेगा? बैंक के पास जाके बोल देगा, भाई बैंक वालों मेरे को ये बिल है, इसको क्या कर दो, डिस्काउंटिंग कर दो। अब एक बात बताओ, क्या लड्डू ने गोलू को रुपए दिए? नहीं। उसने क्या दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस दे दी। क्या दे दी? बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस दे दी। और जब एक्सेप्टेंस दे दी तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? वैलिड हो गया। जब ये वैलिड हो गया तो गोलू क्या जाता है? बैंक के पास जाता है और बैंक वाले से बोलता है, ये वाला बिल, मतलब जो बिल है उसको क्या कर दो, डिस्काउंट कर दो। तो गोलू को कितने रुपए मिल गए? 9,900 रुपये मिल गए। बात समझ में आई? अब गोलू को 9,900 रुपये मिल गए। अब आती है बात पेमेंट की। 5 महीने बीत गए। जब गोलू को रुपए की ज़रूरत थी तो गोलू को रुपए मिल गए कहाँ से? बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा के रुपए मिल गए। ठीक है, अब 5 महीने बाद बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला जाएगा लड्डू के पास। किसके पास? लड्डू के पास। बोलेगा कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है जिसमें आपको 10,000 रुपये देने हैं। लड्डू बोलेगा, हाँ बात तो सही है, मेरे को देने हैं, पर ये तो मैंने मदद के लिए दिया था। किसको? गोलू को दिया था। अब भाई मैंने तो उससे रुपए कुछ लिए भी नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? तो गोलू क्या करेगा? गोलू जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगी, मतलब कि ड्यू डेट, मान लो ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट से पहले या मैच्योरिटी डेट से पहले गोलू क्या करेगा? गोलू 10,000 रुपये दे देगा लड्डू को। कितने रुपए दे देगा? 10,000 रुपये लड्डू को दे देगा। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी और मैच्योरिटी डेट पे बैंक वाले लड्डू के पास जाएंगे तो लड्डू क्या करेगा? ये जो 10,000 रुपये गोलू ने दिए हैं वो किसको दे देगा? बैंक वालों को पेमेंट कर देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इतना ही समझो। जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। मैं दोबारा दोबारा एक बार और समझाऊंगा। उसमें धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना, आप समझ जाओगे कि अकोमोडेशन बिल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलो। मान के चलो राम से लेते हैं, राम और श्याम। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं। लिमिटेड लिमिटेड लगा देता हूँ ताकि बिजनेस का नाम समझ में आ जाए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बिजनेस हैं। राम जाता है इसके पास, पहला स्टेप। राम जाएगा श्याम के पास और बोलेगा कि मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, श्याम बोलेगा, भाई मेरे पास तो है नहीं। दूसरा स्टेप क्या होगा? राम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और किसको दे देगा? श्याम को दे देगा। और श्याम से बोलेगा कि इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, श्याम एक्सेप्ट करके क्या कर देगा? वापस ये बिल ऑफ एक्सचेंज घुमा के किसको दे देगा? राम को पहुंचा देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास आ गया? राम के पास। नॉर्मल हमारा केस यही होता है कि सेल करने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, एक्सेप्टेंस ली और वापस बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास? ड्रॉअर के पास। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब राम क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा और बैंक वाले से उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करा लेगा? डिस्काउंटिंग करा लेगा। और डिस्काउंटिंग कराएगा तो राम को क्या मिल जाएंगे? राम को अमाउंट मिल जाएगा 9,900। ठीक है, अगर 10,000 का था 100 रुपये मान के चल रहे हैं, डिस्काउंटिंग बैंक ने चार्जेस काट लिए और इतने रुपए किसको दे दिए? राम को दे दिए। राम के पास क्या आ गए? रुपए आ गए जिसकी उसको ज़रूरत थी। ठीक है, बात समझना। श्याम ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, केवल बिल क्या कर दिया? एक्सेप्ट करके दे दिया। ठीक है, अब राम क्या करेगा? भाई एक बात बताओ, अगर राम सीधा श्याम से रुपए लेता, राम अगर सीधा श्याम से रुपए 10,000 रुपये ले लेता तो 5 महीने बाद, या जितना भी बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइम था, या जितना भी टाइम ये मान के चलते, तो 5 महीने बाद ये वापस भी तो करता। अगर
आप किसी दोस्त से रुपए लो तो क्या दोस्त को रुपए वापस नहीं दोगे? दोगे। वो बात अलग है कि आप थोड़े अलग दोस्त हुए तो नहीं दोगे, ठीक है? तो मोस्टली अगर आप सीधा सीधा अपने दोस्त से रुपए लेते तब भी आपको रुपए वापस करने होते। पर इसने क्या करा, इसने रुपए की जगह बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, और बिल ऑफ एक्सचेंज किससे करा लिया? डिस्काउंटिंग बैंक से रुपए ले लिए। अब जब टाइम बीता और जब टाइम आई, मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट आई, तो वो क्या करेगा? भाई बिल ऑफ एक्सचेंज किसके नाम पे है? बिल ऑफ एक्सचेंज श्याम पे करने वाला था। ड्रॉई कौन था? श्याम था। तो बैंक वाले किसके पास जाएंगे? ड्रॉई के पास जाएंगे। तो ड्रॉई को ड्रॉर क्या कर देगा? पेमेंट पहले ही कर देगा। राम क्या करेगा? 10,000 रुपये इसको टाइम होने से पहले पहले पेमेंट कर देगा। मतलब कि राम क्या करेगा? बिफोर ड्यू डेट श्याम को बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट पे कर देगा। ठीक है? अब बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट श्याम के पास आ गया। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी, ऑन मैच्योरिटी श्याम क्या करेगा? श्याम पेमेंट कर देगा बैंक को, किसके अगेंस्ट? बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट। बात समझ में आ गई? इस केस में अब आप इस बात को समझना, क्या श्याम ने रुपए दिए? नहीं। जो बिल बनाया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना, वो किसकी वजह से, किस लिए बना? एक तरीके से हेल्प करने के लिए। किसकी? राम की। ठीक है? बात समझ में आई? जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बना वो हमारा नॉर्मल ट्रेड मतलब सेल परचेज के बेस पे नहीं बना, हेल्प करने के लिए बना। किसके लिए बना? हेल्प करने के लिए बना। तो इसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है? इसके 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। 3 केस में कैसे कैसे छोटे में समझाऊंगा, इजीली समझ जाना और समझ में आ भी जाएगा। कैसे? पहला केस, हेल्पर हेल्पी और नीडर, किसको ज़रूरत थी? ठीक है? और या तो एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या क्या? ड्रॉअर, ड्रॉई और नीड किसको थी? ठीक है? पहला केस क्या हो सकता है? ड्रॉअर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है, ड्रॉई से साइन करा लिए। कब? केवल ज़रूरत थी ड्रॉअर को। किसको ज़रूरत थी? ड्रॉअर को ज़रूरत थी। मतलब कि जो हमने लास्ट केस करे हैं, जो राम और श्याम वाले केस करे थे, इसमें ज़रूरत किसको थी? केवल केवल राम को ज़रूरत थी रुपए की। ठीक है? तो हमारा श्याम ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? राम को दे दिया। राम ने बिल ऑफ को क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। बात समझ में आ गई? दूसरा केस, ड्रॉअर बिल बनाया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, पर ज़रूरत दोनों को थी, ड्रॉअर को भी थी और ड्रॉई को भी थी। मैं अभी केस बता रहा हूँ और फिर उसको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन रेज होती है, किस तरीके से सिचुएशन आती है। तीसरा केस, इस केस में ड्रॉअर भी होगा, दो बिल बनेंगे। कितने बिल बनेंगे? दो बिल बनेंगे। ठीक है? एक बिल बनेगा, ड्रॉअर बनाएगा, मतलब यहाँ मान के चलो हेल्प राम और श्याम, नाम लिख लूँगा तो ज़्यादा बेस्ट है इधर इस वाले केस में। ठीक है? एक बिल बनाएगा श्याम, एक बिल बनाएगा राम। ठीक है? राम वाला बिल कौन एक्सेप्ट करेगा? श्याम। और श्याम वाला बिल कौन एक्सेप्ट करेगा? राम। मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कैसे? दो बिल बना के। और ज़रूरत दोनों को है।
ठीक है, अब आते हैं केस को समझते हैं। पहला केस जो था हमारा, एक बिल बनता है जो कि ड्रॉअर को ज़रूरत होती है। ठीक है, ड्रॉई क्या करेगा, केवल एक्सेप्ट करके दे देगा कि हाँ भाई मैं तेरे को पेमेंट करूँगा इन फ्यूचर। बैंक वाले को तो पता नहीं है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए बना है, अकोमोडेशन के लिए बना है। अब जब पेमेंट के टाइम आएगा तो ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉई को पेमेंट कर देगा पहले ही, और ड्रॉई फिर बाद में बैंक को पेमेंट कर देगा। पहला केस तो हमारा वही है जो हम करते आ रहे हैं। दूसरा केस, एक बिल बनेगा। क्या बनेगा, एक बिल बनेगा। लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत दोनों को थी, ज़रूरत दोनों को थी। तो दोनों को कैसे एडजस्ट करेंगे सोचना। मान के चलो राम, श्याम, ठीक है, ये दो जने हैं, दोनों को ज़रूरत है। राम श्याम के पास जाता है और बोलता है भाई मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। कितने की, 10,000 रुपये की ज़रूरत है। श्याम बोलता है यार ज़रूरत तो मेरे को भी है यार 10,000 रुपये की, अब यार मैं तेरे को कैसे पेमेंट करूँ। तो एक काम करते हैं, तो राम के दिमाग में बल्ब जलता है। क्या जलता है, बल्ब जलता है। ठीक है, वो बोलता है एक काम करते हैं, हम ना बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं एक। क्या बनाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। हम्म, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करते हैं, अमाउंट रखते हैं 25,000 रुपये। कितना, 25,000 रुपये। कौन बना रहा है, राम ने ड्रॉ किया। ठीक है, और भेज दिया किसके पास, श्याम के पास। बोला तू इसे एक्सेप्ट कर ले। क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। बोलता है ठीक है भाई मैं कर लूँगा, और बता फिर क्या करना होगा हमें। तो श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया। अब राम क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके कहाँ जाएगा, बैंक के पास। और बैंक वाले से क्या करेगा, भाई डिस्काउंट कर दे इसको, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बात समझ में आई। अब जब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होगा तो मान के चलते हैं कि ये 5,000 रुपये, ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा 5,000। 3,000 रुपये ये क्या कर लेता है, चार्ज ले लेता है अपने। ठीक है, चार्ज काट के क्या करेगा, अगर 3,000 काट लिए तो 22,000 रुपये किसको दे देगा, 22,000 रुपये घुमा के किसको दे देगा, ये दे देगा राम को। ठीक है, भाई राम के पास अब कितने रुपए आ गए, राम के पास आ गए 22,000 रुपये। अब जरूरत कितने की थी इसको, 10,000 की, और श्याम को जरूरत कितने की थी, 10,000 की। तो ये जो 22,000 रुपये आए ना, तो राम क्या करेगा, इसको दो भाग में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, दो भाग में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब दो भाग में डिवाइड करने के बाद बोलेगा आधा मैं रख लेता हूँ और आधा तुझे दे देता हूँ। बात समझ में आई, आधा मैं रख लेता हूँ और आधा तू रख ले। मीन्स आधा किसके पास, राम के पास, और आधा श्याम के पास। तो देखो ज़रूरत कितने कितने की थी, एक 10,000 की थी। मिल कितना कितना गया अमाउंट, 11,000 रुपये मिल गए। ठीक, तो ज़रूरत का टाइम पे इनको रुपए मिल गए, फंड रेज हो गया। अब आती है बात पेमेंट की, अब आती है बात पेमेंट की। अब एक बात बताओ, जब पेमेंट की बात आएगी, जब पेमेंट की बात आएगी तो किस तरीके से पेमेंट होगी, पेमेंट किसको करनी है, साइन किसने करे थे, साइन करे थे श्याम ने। मतलब कि पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट करेगा श्याम। अब एक बात बताओ, श्याम पेमेंट करेगा तो जितना राम ने रुपए लिए हैं, जितना राम ने रुपए लिए हैं वो अमाउंट श्याम को पे करेगा नहीं करेगा, पहले ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट से पहले राम को क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट राम के हिस्से में आता है उतना श्याम को पे करना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखना,
कितना लिया इसने? 11,000 रुपये लिए। कितने लिए? 11,000। तो क्या 11,000 रुपये राम श्याम को नहीं भेजेगा? भेज देगा। ठीक है। पहले कितने भेज देते? 11,000 भेज देते। तो 11,000 पहले भेज दिए थे, प्लस 11,000 अब भेज दिए। ठीक है, कितना हुआ ये तो केवल 22,000 हुआ। लेकिन पेमेंट कितनी करनी है? पेमेंट करनी है 25,000 की। तो अब एक बात बताओ, बाकी के 3,000 रुपये जो चार्जेस कटे हैं, जो चार्जेस कटे हैं, कौन पे करेगा? केवल केवल श्याम या केवल राम, या दोनों मिलके पे करेंगे आधा आधा? आंसर आएगा दोनों आधा आधा पे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बिल डिस्काउंट कराया है, बिल की अकोमोडेशन जो थी, दोनों को नीडेड थी और दोनों ने आधा आधा अमाउंट रेज किया था। ठीक है, मतलब कि दोनों को ज़रूरत थी। ठीक है, तो जो खर्चा आएगा उसको रेज करने में, वो भी कौन बियर करेंगे? दोनों ही करेंगे। और उस रेशियो में, जिस रेशियो में इन्होंने रुपए बांटे होंगे, लाइक 11,000 इसको लिए थे, 11,000 इसको दिए थे, मतलब 1:1 का रेशियो था। तो जो 3,000 रुपये बांटे हैं, वो भी 1:1 में पे करेगा। मतलब राम 1,500 रुपये और पे करेगा। किसको? श्याम को। बात समझ में आई? तो 1,500 रुपये राम से रिसीव हो गए। अब देखो कितना अमाउंट हो गया? 23,500। अभी भी 1,500 रह गए। अब ये जो 1,500 रुपये हैं, श्याम अपनी जेब से पे करेगा। श्याम अपनी जेब से पे करेगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चा किसका है? श्याम का है। ये श्याम का खर्चा है। जो राम का खर्चा था, राम ने पे कर दिया कैश में। श्याम अपनी जेब से भी तो पे करेगा, तो श्याम अपनी जेब से पे करेगा। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा? टोटल टोटल 25,000 रुपये हो जाएगा। किससे आया? देखो, 11,000 श्याम अपनी जेब से देगा, 11,000 राम देगा, 1,500 राम देगा, 1,500 श्याम देगा। कैसे कैसे? जितना अमाउंट इन्होंने यूज़ किया था, वो तो अपना अपना पे करेगा ही करेगा। साथ के साथ जो खर्चा दोनों में डिवाइड हुआ, वो भी अपना अपना हिस्सा देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा केस जो होता है कि एक बिल बना के उसको डिस्काउंट करके हम आपस में बांट लेंगे। बात समझ में आई? पहला केस क्या था? केवल मेरे को ज़रूरत है, एक बिल बना, जो भी अमाउंट रेज हुआ मैं पे करूँगा और मैं ही रखूँगा उस अमाउंट को। ठीक है। सेकंड केस क्या बना? दोनों को ज़रूरत थी, लेकिन बिल हमने कितना बनाए? एक बनाया, और जो बिल से डिस्काउंट करने के बाद अमाउंट आया, उसको हमने आपस में बांट लिया। ठीक है। तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस होगा, दो बिल बनेंगे। कितने बिल बनेंगे? दो बिल। और दो बिल किस तरीके से बनेंगे? राम श्याम। अब मैंने क्या कहा था? राम एक बिल बनाएगा, श्याम एक बिल बनाएगा, और ये एक दूसरे से क्या करा लेंगे? एक दूसरे से उस बिल को साइन करा लेंगे। ठीक है। मतलब राम वाला बिल कौन साइन करेगा? श्याम। और श्याम वाला बिल कौन करेगा? राम। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। ठीक है। और अमाउंट कितने का है? 10-10 हज़ार का। अब मेरे को एक बात बताओ, 10-10 हज़ार का बिल आ गया, किसके पास? श्याम के पास भी और राम के पास भी। दोनों अपने अपने बिल को लेकर किसके पास जाएंगे? बैंक के पास, अलग अलग। ठीक है। क्या करा लेंगे? डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है। क्या करा लेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। अब जब बिल डिस्काउंट करा लिया, तो रुपए भी मिल जाएंगे। मान के चलो 9,900 श्याम को मिल गए और 9,900 राम को भी मिल गए। मीन्स दोनों जनों को 9,900 रुपये मिल गए। अब जब पेमेंट की बात आएगी, यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात है। अब जब पेमेंट की बात आएगी, किसकी बात? पेमेंट की। तो बताओ, क्या राम श्याम को पेमेंट करेगा और श्याम राम को पेमेंट करेगा क्या? नहीं। ठीक है। वो बोलेंगे भाई अमाउंट हमारा कितने का था? 10-10 हज़ार का था।
दोनों को ही ज़रूरत थी रुपए की, हम दोनों ने अलग अलग बिल बनाया, हम दोनों ने ही बिल डिस्काउंट कराया। तो एक काम करना, तू मेरे को क्या पेमेंट करेगा और फिर मैं बैंक को पेमेंट करूँगा, फिर तू मेरे को पेमेंट करेगा, मैं बैंक को पेमेंट करूँगा। इससे अच्छा झंझट सारी छोड़, सीधा सीधा मैं अपने रुपए दे देता हूँ, तू अपने रुपए दे दे। बात समझ में आई? मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब बैंक लेके श्याम के पास जाएगा, राम के पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो श्याम पे करेगा। तो जब ये वाला बिल किसके पास जाएगा? श्याम के पास। किसके लिए? पेमेंट के लिए। तो श्याम इसकी पेमेंट कर देगा। और जब ये वाला बैंक किसके पास जाएगा? राम के पास, बोलेगा पेमेंट कर दो, तो राम भी पेमेंट कर देगा। बात समझ में आ गई? दोनों ने एक दूसरे को पेमेंट नहीं की, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पेमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम था, दोनों को ही ज़रूरत थी और दोनों पे ही सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो ये 3 केस थे, तीनों केस के हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री की जा रही है। बात समझ में आ गई? दूसरा, अभी ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में डिफरेंस रह गया है, वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारा जो टॉपिक होता है उसकी डेफिनेशन सीखे लिखेंगे, फिर उसके आगे हम डिफरेंस देखेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इधर डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? अकोमोडेशन बिल is a bill of exchange drawn on and accepted by a party so that it can be discounted paid from the bank like a trade bill. There is no underlying trade transaction, trading transactions। क्या कह रहा है? अकोमोडेशन बिल वो बिल है जो ड्रॉन किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है बाय अ पार्टी सो डैट इट कैन बी डिस्काउंटेड। एक बिल बनाया जाता है और जिसको हम क्या करा सकें? डिस्काउंट करा सकें बैंक से, जिस तरीके से ट्रेड बिल में बनाया जाता है। लेकिन ये ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं होती है इनके बीच तब। ठीक है? जस्ट बिफोर द ड्यू डेट drawer will send the amount to Troy, who will meet the acceptance on on presentation। क्या कह रहा है? ड्यू डेट से पहले ड्रॉर क्या करेगा? जितना भी अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज का था किसको भेज देगा? ड्रॉई को। क्यों? जब ये एक्सेप्ट दिया था तो जब प्रेजेंटेशन होगी, मतलब प्रेजेंटेशन मतलब जब बैंक वाले किसके पास आएंगे? ड्रॉई के पास, और बोलेंगे कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कर दो। ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या कर दो? पेमेंट। तो ड्रॉई पेमेंट कर सके, इसलिए क्या करता है ड्रॉर? पहले ही ड्यू डेट से पहले क्या कर देता है? अमाउंट किसको भेज देगा?
ट्रॉय को भेज देगा। A bill such as this, which is used for financing purpose, is known as accommodation of bill या accommodation bill। ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें आए उनको हम क्या कहते हैं, accommodation bill कहते हैं। बात समझ में आ गई? नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे सेल परचेज ना हो लेकिन फिर भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, तो उस बिल को हम क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट कराएंगे, डिस्काउंट कराने के बाद हम पेमेंट ले लेंगे बैंक से और फिर बाद में हम उसी को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उस बिल को अकोमोडेशन बिल कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अब एक बात बताओ, ये अकोमोडेशन बिल बना है, हमें तो पता है, किसको पता है, राम और श्याम को पता है कि ये अकोमोडेशन बिल बना है। क्या बना है, अकोमोडेशन बिल बनवाया हमने आपस में। ठीक है, ये क्या नहीं है, सेल परचेज वाले बिल नहीं है, मीन्स ट्रेड बिल नहीं है। क्या नहीं है, ट्रेड बिल नहीं है। क्या ये बात बैंक वालों को पता है जिससे बैंक से डिस्काउंट कराया है? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बात है वो किसके बीच की है, राम और श्याम के बीच की है। इन्होंने बिल बनाया और राम ने एक्सेप्ट कर, सॉरी, राम ने बिल बनाया, श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया, और बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, राम के पास है। ये नॉर्मल हमारे और केस में भी होता है जब हम सेल परचेज करते हैं तो। ठीक है, वही बिल उसी तरीके से हम क्या कर गए, बैंक के पास, और बैंक से डिस्काउंट करा लिया। इसका मतलब बैंक वालों को नहीं पता होता कि ये क्या है, अकोमोडेशन बिल है। ये नॉर्मल क्या मान के चलते हैं, ट्रेड बिल ही मान के चलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हम इसकी एंट्री करते हैं ना, एंट्री करते हैं इसमें अपनी बुक्स में, तो वहाँ पे भी हम इसको शो नहीं करते, कोई अलग एंट्री नहीं होती, कोई अलग एंट्री, डिफरेंट एंट्री नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल जो एंट्री यूज होती हैं, क्या होती हैं, नॉर्मल जो एंट्री होती है हमारी, उन्हीं एंट्रीज से हमें क्या करना पड़ता है, इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जो मैं एग्जांपल कराऊंगा, उसमें आपको जो अभी कन्फ्यूज़न रह गई होगी, जो कन्फ्यूज़न अभी भी रह गई होगी कि जो 3 तरीके के अकोमोडेशन बिल हैं उनमें क्या डिफरेंस है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम एक चीज़ और देखते हैं, ट्रेड बिल और किस में, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में क्या फ़र्क है। पहला, अगर मैं नेचर के थ्रू लूँ तो हमारा डिफरेंस आएगा, ये कब बनता है, जब हमारी सेल्स और परचेज होती है तब। ठीक है, ट्रेड बिल तब बनता है। और ये कब बनता है, जब हम किसी की हेल्प के लिए कोई बिल बनाते हैं, तब हम क्या बनाते हैं, अकोमोडेशन बिल बनाते हैं। ठीक, दूसरा, कंसिडरेशन। एक बात बताओ, जब हमने, कंसिडरेशन का मतलब होता है अमाउंट जो हमने आपस में देना करना होता है। ठीक है, ट्रेड बिल के अंदर, ट्रेड बिल के अंदर कंफर्म होता है, डेफिनेटली कंसिडरेशन होता ही होता है। ठीक है, और वो अमाउंट किस में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में शो होता है कि कितना कंसिडरेशन हमें पे करना है, मींस बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट लिखा होता है। ठीक है, जो आपस में इन्होंने ट्रेड की होती है उसका। लेकिन
जब अकोमोडेशन बिल बनता है तो क्या हमारा जो जैसे इसमें है, अगर मैं इस केस में लूँ तो ड्रॉई वो अमाउंट किसको पे करता है, ड्रॉअर को पे करता है नहीं करता, करता है। लेकिन क्या अकोमोडेशन बिल में ड्रॉई ड्रॉअर को पेमेंट करता है, नहीं। जबकि यहाँ कौन पे करता है, ड्रॉअर ड्रॉई को पे करता है ताकि ड्रॉई उस बिल को पे कर सके। ठीक है। तीसरा, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। एक बात बताओ, जब आप सामान बेच रहे कर खरीद रहे हो, तो अगर आप उसे क्रेडिट पे दे रहे हो, मीन्स उधार दे रहे हो, तो आपका क्या बनता है, ट्रेड बिल बनता है। मतलब अगर मैं इधर लिखूं तो क्या कर सकते हैं, बिल आर फॉर्म ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन टू द परचेजर ऑफ गुड। जो गुड्स खरीदे गए हैं उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट एक्सटेंशन दे देते हैं, उधार का टाइम दे देते हैं कि वो इतने टाइम में उधार चुका देगा। लेकिन क्या अकोमोडेशन में ऐसा होता है, जी नहीं। इसमें क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर ही नहीं होता लोन का। इन्होंने किस लिए बनाया है, ये हेल्प करने के लिए बनाया है, ना कि क्रेडिट उधार देने के लिए बनाया है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बिल डू नॉट हैव कैरेक्टर ऑफ अ लोन। ठीक है। फोर्थ, रिकवरी। नॉर्मली हमें पता है अगर कोई भी बिल हो, रिकवरी हम किससे करेंगे, ड्रॉई से करते हैं। किससे करते हैं, ड्रॉई से। दोनों केस में क्या होगा, ड्रॉई से रिकवरी होगी। लेकिन मेनली यहाँ पे ड्रॉई ही पेमेंट करेगा, ड्रॉई ही पेमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली कौन पेमेंट कर रहा होता है, ड्रॉअर पेमेंट कर रहा होता है। ठीक है। कैसे, ड्रॉअर क्या करता है, पहले ड्रॉई को पेमेंट करता है और फिर ड्रॉई किसको पेमेंट करता है, बैंक वालों को पेमेंट करता है। तो इनडायरेक्टली कौन कर रहा है, ड्रॉअर, और यहाँ पे ड्रॉई। बात समझ में आ गई। तो ये छोटा मोटा हमारा ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में फ़र्क होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब याद रखना, ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट है वो आए, लेकिन अकोमोडेशन बिल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसको एज अ ट्रेड बिल ही ट्रीट किया जाता है, और बस फीचर क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इधर बच्चे बहुत फंस जाते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन पेमेंट किस तरीके से करनी है। अगर मैं एक क्वेश्चंस लेके चलूँ, क्या करूँ, एक क्वेश्चन क्रिएट करते चलूँ पहला केस पे। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होता है, एक बिल बनता था, एक जने को ज़रूरत होती थी, बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा देते थे। ठीक है। मान के चलते हैं गोलू ड्रॉअर है, लड्डू ड्रॉई है। ज़रूरत किसको होगी, हेल्प ही ये होगा, और हेल्पर कौन होगा, लड्डू। तो क्या एक्सेप्टेंस कौन देगा, लड्डू। अमाउंट है 10,000 रुपये का। ठीक है। बैंक से डिस्काउंट कराने के बैंक डिस्काउंट चार्जेस मान के चलते हैं 1,000 रुपये। ठीक।
तो हमारी एंट्रीज़ क्या होंगी, बस हमें इतना लिखना है। ठीक है, पहले केस में हमारा ये नॉर्मल है। तो देखो यहाँ मैं लिखूँगा किसका, गोलू का। यहाँ लिखते हैं किसका, लड्डू का। सबसे पहला, जो सबसे पहली एंट्री होगी वो किस चीज़ की होगी, सेल्स परचेज की। क्यों, सेल्स परचेज। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, अकोमोडेशन बिल है। तो यहाँ पे ना कोई ना सेल हुई है और ना ही कोई परचेज हुई है। तो इस वाली ये वाली एंट्री तो दोनों में नहीं होने वाली। दूसरी एंट्री क्या होती थी, दूसरी एंट्री होती थी हमारी बिल आर और बिल्स पेबल, मींस बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्रिएट करने की एंट्री। तो क्रिएट करते थे। तो गोलू क्या है, यहाँ पे ड्रॉअर है, क्या है ड्रॉअर, और लड्डू क्या है, ड्रॉई। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल किसके लिए, ड्रॉअर के लिए, बीआर अकाउंट डेबिट टू, किसके अगेंस्ट बनाए, लड्डू के अगेंस्ट बनाए अभी, लड्डू अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे किसके अगेंस्ट बनेगा, गोलू के अगेंस्ट बनेगा, और क्या बनेगा, बीपी बनेगा, बिल्स पेबल अकाउंट। एंट्री समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत एंट्री करा चुका हूँ, क्यों डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है वो रीज़न आपको पता होगा, मैं ये मान के चलो। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट 10,000 का होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, तीसरा, हमने ये बिल किस लिए बनाया है, बिल डिस्काउंट करा के गोलू को रुपए मिल सके। तो हमारी तीसरी एंट्री किसकी होगी, डिस्काउंटिंग की, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या होगी, बीआर किसके पास चला जाएगा, बैंक वालों के पास, मतलब बीआर हमारे पास से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करने के लिए जो डेबिट है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, बैंक आएगा। हमारे पास बैंक कितना आया, 10,000 का था, 1,000 रुपये बैंक चार्जेस काट लिए, मतलब 9,000 रुपये बैंक से मिल गए हमें, और 10,000 रुपये हमारे पास से बीआर चला गया। 1,000 रुपये जो बचा वो हमारे लिए क्या है, ड्रॉर के लिए क्या है, खर्चा है। क्यों, क्योंकि ये जो चार्जेस कटे हैं क्या उसको दोबारा मिलेंगे, नहीं, ये कौन ले गया, बैंक वालों ने अपने खर्चे काट लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल। ये हो क्या, क्या डिस्काउंटिंग की एंट्री ड्रॉई की बुक में होती है, नहीं होती। ठीक है, अब चौथा, ऑन मैच्योरिटी या फिर बिफोर मैच्योरिटी। ध्यान देना, ऑन मैच्योरिटी या फिर बिफोर मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉअर को क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है लड्डू को, मीन्स ड्रॉई को पेमेंट करनी होती है, ताकि ड्रॉई अपनी पेमेंट किसको पे कर सके, बैंक वालों को पे कर सके। क्योंकि ये जो रुपए रेज किए हैं, जो ये जो रुपए मिले हैं, किसको मिले हैं, गोलू को मिले हैं। किस तरीके से मिले हैं, हेल्प के नेचर पे मिले हैं। तो ये वाले रुपए किसको पे करने पड़ेंगे, लड्डू को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक एंट्री क्या होगी, किसको पेमेंट करेगा, ये पेमेंट करेगा लड्डू को, लड्डू अकाउंट डेबिट होगा टू, इसके पास से क्या जाएगा, बैंक जाएगा, और कितना जाएगा, पूरे का पूरा अमाउंट जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा अमाउंट किसको पे करना है फिर, लड्डू को बैंक वालों को पे करना है। तो ये हो गया। जब यहाँ से पेमेंट हुई तो इसके पास क्या आ जाएगी, बैंक का आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, किसके नाम होगा, गोलू अकाउंट। ठीक है, क्योंकि गोलू से रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 10,000। ठीक है, अब एंट्री देखते चलना, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, या फिर एक
और एंट्री कर लेते हैं अपनी लास्ट वाली एंट्री किसकी, पेमेंट की, ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, हो सकता है पेमेंट जब ये वाली एंट्री मैच्योरिटी डेट पे भी हो सकती है, इसलिए मैंने इधर लिखा ऑन मैच्योरिटी या फिर बिफोर मैच्योरिटी। यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट ऑन मैच्योरिटी होगा। पेमेंट के टाइम पे गोलू की एंट्री नहीं होगी। कौन पेमेंट करेगा, केवल लड्डू पे करेगा। किसको पे करेगा, बैंक वालों को पे करेगा। किसके अगेंस्ट करेगा, बिल्स पेबल के अगेंस्ट करेगा। टू किसको करेगा, बी किससे करेगा, बैंक अकाउंट से करेगा। ठीक है, कितने अमाउंट की पेमेंट करेगा, 10,000 रुपये की। अब एंट्री समझ में आ जाएंगी कैसे, देखो सबसे पहली एंट्री सेल्स परचेज की तो हमारी होती ही नहीं है दोनों केस में। दूसरे केस में बी आर और बीपी बनेगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई और यहाँ पे ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी। ये वाली एंट्री समझ में आ गई होगी किस वजह से बनी। डिस्काउंटिंग की एंट्री भी समझ में आ गई होगी कि डिस्काउंटिंग कराया है, बिल किसके पास था, ड्रॉर के पास था, और इसने क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। और डिस्काउंट कैसे कराया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे बी आर और बी आर, यहाँ पे डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे लड्डू से उधार लिया, देखना यहाँ से लड्डू से उधार लिया और यहाँ लड्डू को पेमेंट कर दी। बात समझ में आई, क्रेडिटर बनाया और क्रेडिटर को क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर भी खत्म। ठीक, और जो बैंक से उधार लिया था, जो बैंक से उधार लिया था वो कब पेमेंट कर दी, ये वाली पेमेंट कर दी। तो मतलब बैंक से रुपए मिले वो हमने बैंक को एक तरीके से लौटा दिए। कैसे, इनडायरेक्टली लौटाए। कैसे, हमने ये अमाउंट किसको दे दिया, लड्डू को, लड्डू को मिल गया और लड्डू ने क्या कर दिया, बीपी को पे कर दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो ये हुई तो ड्रॉर की केस में कि पहले बी आर बनाया और बी आर ख़त्म कर दिया, लड्डू को क्रेडिटर बनाया, डेबिट करके लड्डू भी ख़त्म कर दिया। बैंक चार्जेस और बैंक जितना हमें मिला था वो हमने बैंक को लौटा दिया। अगर मैं इसी को लड्डू के केस में आऊँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमने डेटर बनाया और जब इससे हमें रुपए आ गए तो हमने क्या बना दिया, क्रेडिटर बना दिया। ठीक है, मतलब डेटर को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे बिल्स पेबल था और यहाँ पे हमने बिल्स पेबल क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया, जो गोलू से रुपए आए थे वो उन रुपयों से हमने क्या कर दी, बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी। बात समझ में आ गई। इसका मतलब लड्डू का काम क्या था, लड्डू का काम बस ये था कि गोलू की हेल्प करना और गोलू के थ्रू इससे रुपए लेके किसको दे देना, बैंक को रुपए दे देना। ठीक है, यहाँ पे लड्डू को कोई खतरा नहीं था, बस खतरा तब होता जब गोलू पेमेंट इसे नहीं भेजता। बात समझ में आना, कि अगर ये 10,000 रुपये नहीं भेजता तो लीगली लाइबिलिटी किसकी थी, लड्डू की ही थी। लड्डू को वो पेमेंट अमाउंट करना पड़ जाता। ठीक है, अगर वो नहीं करता तो इसे ये साबित करना पड़ता कि ये जो बिल बनाया है वो हमने अकोमोडेशन बिल बनाया था। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहला केस कि जब केवल एक बंदे को ज़रूरत होती है और एक ही बिल बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लूँगा तो केस क्या हो जाएगा, सेकंड। इसमें क्या था, गोलू एंड लड्डू दोनों को ही 10,000 की ज़रूरत है। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया 22,000 का, इसे बिल डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे 2,000 रुपये। ठीक, ये मान के चलते हैं 1 अप्रैल को बनाया, 3 महीने का टाइम टेन्योर था। ठीक है, और ज़रूरत इनको, एक काम करते हैं अमाउंट थोड़ा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो, लेकिन हाँ हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो इसको करते हैं, दोनों को 10,000 की ज़रूरत नहीं थी,
लड्डू को 10,000 की ज़रूरत थी, इसको 15,000 की ज़रूरत थी, और बिल जो हमने बनाया वो बनाया 30,000 का। कितने का? 30,000 का। ठीक है। और जो चार्जेस काटे, वो हमारे चार्जेस कटे हैं 5,000 रुपये। ये क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो गया। अब सबसे पहली एंट्री किसकी होती है? सेल्स परचेज की, जो कि हमारे इस केस में होनी नहीं है, क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ? सेल्स परचेज हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी किस चीज़ की होगी? बी आर या बीपी बनाने की। इधर मैं लिखता हूँ ड्रॉर, और इधर लिखता हूँ ड्रॉई। मीन्स यहाँ गोलू और यहाँ लड्डू। एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री हमारी होगी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बनाने की। ठीक है। तो एंट्री क्या होती है? बी आर अकाउंट डेबिट टू लड्डू, यहाँ पे होगी गोलू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अमाउंट कितना होगा? कितने का बिल बनाया? 30,000 का। अमाउंट कितने का होगा? 30,000 का। ठीक। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट कराने की। तो जब बिल डिस्काउंट कराया, यहाँ पे एंट्री होगी, इसके पास क्या आएगा? बैंक अकाउंट, बैंक बढ़ेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, इसके पास से क्या चला जाएगा? बी आर चला जाएगा। ठीक है। अमाउंट आया 25,000 का, 5,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बिल्स रिसीवेबल कितने का? 30,000 का। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है? यहाँ तक मेरे को लगता है किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब आती है तीसरी एंट्री कि जब 25,000 रुपये बैंक में किसके आ गए? ड्रॉर के। लेकिन इसको कितने की ज़रूरत थी? इसको ज़रूरत थी केवल 10,000 रुपये की। कितने की? केवल 10,000 रुपये की। ठीक है। तो अब जो बैंक है, इसके पास 15,000 रुपये किसको भेजने हैं? 15,000 रुपये ये किसको भेजेगा? गोलू को भेजेगा। कैसे भेजेगा? एंट्री हमारी क्या होगी? लड्डू अकाउंट डेबिट हम करेंगे। ठीक है। टू बैंक अकाउंट, टू, चलो पहले करते हैं तब बताता हूँ आगे। कितने रुपए भेजने हैं इसको? इसको भेजने हैं 15,000 रुपये। कितने? 15,000 रुपये। बैंक से कटेगा। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस इसने 5,000 रुपये पे किए, इसने क्या करा? टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस बुक कर लिया ना? पूरे 5,000 रुपये किसने एक्सपेंस बुक कर लिया? ड्रॉर ने। क्या ये जो 5,000 रुपये हैं पूरे गोलू के हैं, या कुछ पार्ट लड्डू का है? कुछ पार्ट लड्डू का भी है। ठीक है। बात को समझना, किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। हमारा टोटल अमाउंट कितना है इनको ज़रूरत? इनको टोटल अमाउंट की ज़रूरत है 25,000। कितने की? 25,000। 5,000 का टोटल खर्चा कितने पे बैठा? 25,000 रुपये पे। 10,000 पे कितना होगा? और फिर 15,000 पे कितना होगा? ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, या फिर ऊपर वाले काट देते हैं। ठीक है। एक 5 बार में,
और फिर ये कितना हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो 2000, यहाँ पे 2000 हो गया। ठीक, और नीचे वाला अगर सॉल्व करोगे तो 1, 5 और ये 3000। ठीक है, इसका मतलब 2000 खर्चा किसका है, 2000 खर्चा है ड्रॉर गोलू के लिए, और 3000 खर्चा है लड्डू के लिए। क्यों, क्योंकि इसको ज़रूरत भी तो 15000 की थी। ठीक है, इसलिए 3000 किसके लिए, लड्डू के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस कम कर देंगे। ये वाला जो इसने पूरा 5000 का खर्चा बुक कर रखा था, उसके लिए कितना था, केवल 2000 का। तो ये क्या करेगा, 3000 रुपये किसके नाम पे लिख देगा, लड्डू के नाम पे लिख देगा। ठीक है, अब टोटल अगर आप देखो तो बैंक से इसको कितना पे कर रहा है, 15000, और इसका खर्चा कितना है, 3000। मतलब कि 18000 रुपये ये ख़त्म कर देता है लड्डू को। कब, 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल को ही बिल बनाया, 1 अप्रैल को ही बिल की एक्सेप्टेंस आ गई, और 1 अप्रैल को ही डिस्काउंट करा लिया। बात समझ में आ गई। अब हमें इतना पता है, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस टाइम पे लड्डू के केस में कोई एंट्री नहीं होगी। बट जब ये अमाउंट इसके पास आया तो ये वाली एंट्री तो होगी। तो देखो, इसके बैंक में अमाउंट आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो खर्चा है 3000 रुपये, जो ये खर्चा है 3000 रुपये, वो किसका खर्चा है, ड्रॉई का। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या होगा, गोलू से पेमेंट आ गई, गोलू अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट होगा, 15000 बैंक में, 3000 वैसे आ गए, और 18000 टोटल आ गया। ठीक है, अब देखिए, ये वाली बात क्लियर हो जाएगी आपको। क्या हुआ, हमने लड्डू को कितना भेज दिया अमाउंट, 15000 भेज दिया, जिसमें से 3000 उसका और खर्चा था डिस्काउंट कराने का। तो टोटल हमने 18000 मान के चलते हमने पेमेंट कर दी। कितने में से, टोटल अमाउंट 30000 का था। लड्डू को हमने क्या बना रखा है, क्रेडिटर बना रखा है। कितने से, 30000 से। और पेमेंट कितने की कर दी, पेमेंट कर दी 18 की, मतलब कि 12000 अभी भी हमें पे करने हैं। तो बताओ ये 12000 कौन से, ये 12000 वो जो 10000 रुपये इसको ज़रूरत थी वो वाले, प्लस जो 2000 रुपये ने डिस्काउंट कराया बिल का खर्चा। ये अभी कौन पे करेगा, गोलू किसको भेजेगा, लड्डू को भेजेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे इसे कितने रुपए रिसीव हुए, 25,000, जिसमें से 15 किसको भेज दिए, लड्डू को। मतलब कि जो 10,000 रुपये हैं अभी भी किसके पास हैं, गोलू के पास। तो इसको ज़रूरत कितने की थी, 10,000 की। समझ में आ गया। यहाँ पे कितने आ गए, 15,000 रुपये। कितनी ज़रूरत थी, 15,000 रुपये की, इसलिए यहाँ पे 15,000 रुपये आ गए। डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, और गोलू को कितने से कर दिया, 18,000 से कम कर दिया। अब मैच्योरिटी डेट आएगी। मैच्योरिटी डेट क्या होगी, 1 अप्रैल से 3 महीने अगर आप लगाओगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब कि 1 जुलाई हमारी क्या होगी, ड्यू डेट, और 4 जुलाई हमारी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट। ठीक है, तो हमारी एंट्री कब होगी, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, या 4 जुलाई से पहले मान के चलो, बिफोर या ऑन 4 जुलाई। ये जो 12,000 रुपये अभी भी बचे हैं, कौन पे करेगा, गोलू पे करेगा, किसको, लड्डू को। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, लड्डू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने अमाउंट से, 12,000 से। और ये 12,000 आया कहाँ से,
12,000 आया हमारा। 10,000 तो हमने जो रुपए लिए थे वो, प्लस 2,000 जो डिस्काउंट चार्जेस हमारे कटे वो। ठीक है, किसको पे कर देंगे? हम लड्डू को पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कितने का था? पूरा का पूरा 30,000 का एज अ क्रेडिटर खड़ा था, जिसमें से 18,000 हम कम कर चुके थे। अब कितना करना है? 12,000। तो अब देखो, 18 और 12 30 होते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा हमने लड्डू को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? बैंक में रुपए आएंगे। किससे आएंगे? गोलू से रुपए आएंगे। कितने आएंगे? 12,000 आएंगे। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या करा था? गोलू को कितने का डेटर बनाया था? 30,000 का, जिसमें से 18,000 रुपये वो हमें पे कर चुका था। किस तरीके से? 15,000 कैश में, और उसने हमें बता दिया भाई 3,000 रुपये क्या हो गए? बैंक वालों ने चार्जेस काट लिए। टोटल 5,000 काटा था, जिसमें से 3,000 तुम्हारा बनता था। ठीक है, तो इसने वो रिकॉर्ड कर लिया। तो 18,000 पहले आ गए और 12,000 अब आ गए। तो डेटर हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, क्रेडिट डेटर पूरे ख़त्म हो गए ना। अब बारी आती है 4 जुलाई को पेमेंट की। 4 जुलाई को पेमेंट की। अब पेमेंट करेगा कौन? करेगा क्या? गोलू करेगा? नहीं, पेमेंट करेगा लड्डू। किस बिहाफ पे करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से? 30,000 से। ठीक है, क्योंकि बिल्स पेबल जो था वो कितने का था? 30,000 का था। अगर अब आप एंट्री इधर देखोगे तो क्या हुई? देखो, ये वाला बी आर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाला जो बैंक है, एक यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे, ये ख़त्म हो गया। कैसे? 15 और 3 18 और 12 30। यहाँ पे लड्डू लड्डू 30 हो रहा है और ऊपर 30 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो गए। सेम उसी तरीके से गोलू यहाँ पे 30 का था, 18 पहले आ गए, 12 बाद में आ गए। ठीक है, सेम बीपी यहाँ पे 30 का था और बीपी पूरे का पूरा हमने इधर पे कर दिया। बैंक में देखो, बैंक में हमारे 18,000 पहले आ गए, 12,000 बाद में आ गए, और आने कितने थे? 30,000। तो 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दूसरा केस जो होता है, जिसमें हम क्या बनाते हैं? 2 बिल बनाते हैं, ओ सॉरी 1 बिल बनाते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या होती है? दोनों को ही होती है। तो 1 बिल बनाने के बाद जब डिस्काउंट करते हैं, उसका जितना अमाउंट दूसरे पर्सन को चाहिए होता है उतना हम पे कर देते हैं। बाकी जितना हमारा बनता है मैच्योरिटी डेट पे हम उनको पे कर देते हैं। बात समझ में आ गई? जितना अमाउंट ड्रॉय को चाहिए था हमने कब कर दिया? जिस दिन डिस्काउंट कराया उसी दिन हमने क्या कर दिया? ड्रॉय को पेमेंट कर दी। और जितना अमाउंट हमें चाहिए था, 10,000 रुपये हमें चाहिए था और 2,000 रुपये खर्चा हो गया हमारा। तो जितना अमाउंट हमारा बचता था, मैच्योरिटी डेट या मैच्योरिटी डेट से पहले हमने किसको भेज दिया? लड्डू को पे कर दिया। ये होता है हमारा दूसरा केस, यहाँ पे ख़त्म, और उसकी जनरल एंट्री। तीसरा केस हमारा क्या आता है? 2 बिल बनते हैं, 2 बिल बनते हैं, और दोनों ही बिल क्या बनेंगे? मान के चलो, यहाँ मैं बनाऊँ गोलू एंड लड्डू, 20-20 हज़ार के बिल बना दूँ। ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस कटेंगे 2,000 रुपये ईच। ठीक, 1 अप्रैल को बनाया, 3 महीने का टर्म है। और दोनों ने अकोमोडेशन बिल बनाया है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? देखो, सबसे पहली एंट्री बी आर और बीपी बनाने की। कॉन्सेप्ट समझना, गोलू लड्डू दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक बीपी बना रहे हैं, बीआर बना रहे हैं, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया दोनों ने। ठीक है, और दोनों ने ही एक दूसरे से क्या करा लिया? एक्सचेंज करा लिया। मतलब ये वाला बीपी इससे साइन करा लिया और लड्डू ने गोलू से साइन करा लिया।
ठीक है, कितने कितने हज़ार का, 20-20 हज़ार का। 20 हज़ार का बिल किसके पास है, गोलू के पास, और 20 हज़ार का बिल है लड्डू के पास। बात समझ में आई? देखो, पहला एंट्री क्या होगी, गोलू के पास भी बी आर आएगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू लड्डू अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट, या फिर काम करते हैं, अगर ये इसके लिए बी आर है तो इसके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसका नाम आएगा गोलू का। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी, एक बिल तो यह बन गया, दूसरा बिल इसके लिए बी आर होगा, तो बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू गोलू। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, गोलू, सॉरी, लड्डू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, अब 20 हज़ार का, पहले तो ये बताओ पहली एंट्री में किसी को डाउट है कि हमने एक बिल बी आर बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, किसने बनाया, गोलू ने बनाया, और साइन किससे कराए, लड्डू से साइन कराए, और लड्डू से साइन कराए, तो लड्डू क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और बी आर क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, यही वाली लाइन अगर मैं इसके लिए लूँ, लड्डू के लिए, तो गोलू क्या हो जाएगा, डेटर, और बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फिर हमने दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ये किसने बनाया, लड्डू ने बनाया। यहाँ कौन बना रहा था, गोलू, और यहाँ कौन बना रहा है, लड्डू बना रहा है। किसके लिए बना रहा है, गोलू के लिए। ठीक है, मतलब कि लड्डू ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, गोलू से साइन करा के अमाउंट ले लिया। ठीक है, अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, लड्डू के पास है, तो लड्डू के लिए क्या हो गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू गोलू, और यहाँ पे लड्डू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये वाली एंट्री समझ में आ गई दोनों? ठीक है, अब एक चीज़ पे ध्यान दोगे, तो लड्डू को हमने क्रेडिटर बनाया और यहीं पे लड्डू को हमने डेबिट कर दिया उसी सेम अमाउंट से, तो लड्डू का तो अकाउंट ख़त्म। और यहाँ पे देखोगे तो गोलू को हमने डेटर बनाया और गोलू को हमने क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे गोलू का भी काम ख़त्म। अब हमारे पास क्या है, एक बी आर है और एक बी पी है, एक बी आर है और एक बी पी है, मतलब दोनों दोनों बंदों के पास क्या है, एक बी आर और एक बी पी, एक बी आर और एक बी पी। तीसरी एंट्री, बिल डिस्काउंट होंगे, क्योंकि ज़रूरत थी इसलिए बिल बनाए हैं। तो बिल डिस्काउंट कराओगे तो एंट्री क्या होंगी, दोनों के पास होंगी। इसके पास से क्या चला जाएगा, बी आर चला जाएगा और बैंक में रुपए आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, बिल्स रिसीवर अकाउंट। बात समझ में आ गई? सेम यहाँ पे एंट्री करेगा, लड्डू क्या करेगा, जो इस लड्डू के पास बी आर है वो भी डिस्काउंट करा लेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर अकाउंट। कितने अमाउंट का हो जाएगा, मैंने बताया डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना कटा, 2,000 रुपये एक पे, तो मतलब बैंक में कितना आएगा, 18,000। 2,000 चार्जेस कट गए, हमारे पास से 20,000 का बी आर चला गया। सेम यहाँ पे होगा 18,000, 2,000 और 20,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ याद रखना, दो बी आर बने हैं और दोनों बी आर किस किस पे हैं, एक बी आर लड्डू पे है और एक बिल किस पे है, गोलू पे। ठीक है, तो गोलू ने भी डिस्काउंट करा लिया अपना बिल जो इसके पास था, लड्डू ने भी बिल क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। ठीक, अब बिल डिस्काउंट कराने के बाद बारी आती है किस चीज़ की, मैच्योरिटी डेट पे।
अब एक बात बताना मेरे को, बात क्या है? ये जो बी आर है कितने का है? 20,000 का। और ये जो बी आर है वो कितने का है? 20,000 का। और सेम बीपी भी कितने के हैं? 20,000 के। और एक दूसरे के लिए क्यों बनाए गए हैं? अकोमोडेशन के लिए। किसके लिए? अकोमोडेशन के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए। अब एक बात बताओ, बी आर कितने का था? 20,000 का। बीपी कितने का था? 20,000। मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को तेरे को 10 रुपये देने हैं और तुझे भी मेरे को 10 रुपये देने हैं, तो एक काम करना, हम एक दूसरे को क्यों दें? एक दूसरे को सेटल कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सेटल कर लेते हैं, मतलब कि ना तू मुझे दे ना मैं तुझे दूंगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर तो बात समझ में आ गई, पी आर बीपी बराबर के थे, इसलिए इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं करी। अब हुई क्या बात? बी आर को क्या करा लिया? दोनों ने डिस्काउंट करा लिया। पर पेमेंट तो फिर भी करनी थी ना एक दूसरे को। पर पेमेंट तो एक दूसरे को करनी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? अब जो बीपी खरीद है इनके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था? ये लड्डू के अगेंस्ट था। और ये वाला बीपी किसके अगेंस्ट था? गोलू के अगेंस्ट। तो अब पीआर तो खत्म कर दिया इन्होंने, अब बीपी भी खत्म करना है। अब ये कहते हैं बीपी कौन पेमेंट करता? गोलू लड्डू को पेमेंट करता, कितनी? 20,000 की। और यहाँ पे गोल लड्डू पेमेंट करता गोलू को 20,000 की, मतलब एक दूसरे को ये 20-20 हज़ार रुपये पे करते। तो इन्होंने क्या कहा, एक काम करना, इनको ख़त्म करते आपस में ही। कैसे ख़त्म करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। ठीक है, अब देखोगे कैसे? बिल ऑफ एक्सचेंज जो गोलू के पास था वो किसके पास आ गया? बैंक के पास। जो लड्डू के पास था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो अब किसके पास आ गया? बैंक के पास। ठीक है, ये वाला बैंक वाला क्या करेगा? ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज लेके किसके पास जाएगा? गोलू के पास। गोलू से रुपए लेगा, बोलेगा भाई तुम रुपये दे दो मेरे को, कितने? 20,000। तो क्या करेगा? गोलू पेमेंट कर देगा। और ये वाला बैंक किसके पास जाएगा? लड्डू के पास। और लड्डू के पास जाके बोलेगा कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पेमेंट कर दो, तो ये लड्डू भी पेमेंट कर देगा। ये जो चौथी एंट्री हुई है वो ये वाली हुई है, मतलब कि बैंक वाले आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पेमेंट कर दो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? बैंक के पास। तो हमारे लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। तो इसलिए बिल्स पेबल को हमने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। तो इसलिए टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे हमने बिल्स पेबल अपने ख़त्म कर दिया और किससे पेमेंट कर दी? कैश से पेमेंट कर दी। तो दोनों के ही केस में सेम एंट्री हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये इन 3 तरीके से हम अकोमोडेशन बिल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा? उस बिल ऑफ एक्सचेंज अकोमोडेशन बिल को समझा कि क्यों बनता है, किस रीज़न से बनता है, अब हमारे किस किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकते हैं अकोमोडेशन के टाइम पे। ठीक है, देन उसके बाद हमने उसकी जर्नल एंट्री सीखी, और ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में क्या फ़र्क होता है ये भी इस वीडियो में हमने सीख लिया। जहाँ तक हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट था वो टोटल चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर चालू करेंगे। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया उन वीडियो से रिलेटेड, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।